मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बच्चा देखते हैं जिसका नाम यिंगमिंग था। वो बच्चा एक प्रोटेक्शन स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि स्पेल मास्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तभी वो बच्चा कहता है, मास्टर ये स्पेल मुझसे नहीं हो पा रहा है। और तभी उसके मास्टर उसे कहते हैं, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है जिसकी तुम प्रोटेक्शन करना चाहते हो तो उसे सोचकर उसकी प्रैक्टिस करो। लेकिन अब यिंगमिंग ये प्रैक्टिस करता हुआ बड़ा हो जाता है, मगर आज तक वो ये स्पेल नहीं कर पाता। तभी वो अपने मास्टर को कहता है कि हमें इस स्पेल को छोड़कर टेलीपैथी स्पेल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन मास्टर इनकार कर देते हैं क्योंकि उनको मालूम था ये स्पेल यिंगमिंग को आती है। और वो कहता है किसी भी दुश्मन को हराने के लिए टेलीपैथी स्पेल काफी नहीं है, और अगर उसे अच्छा मास्टर बनना है तो उसे प्रोटेक्शन स्पेल सीखना होगा। लेकिन तभी अचानक वहाँ प्रोटेक्शन वॉल टूटने लगती है और मास्टर समझ जाते हैं कि यहाँ सांप आ चुका है। और सांप को देखते ही मास्टर यिंगमिंग को दूसरी डायरेक्शन में भेज देते हैं। और तभी मास्टर अपनी 3 गार्डियन स्पिरिट को बुलाते हैं और तभी वो उनकी हेल्प करने आ जाते हैं। और अब 2 गार्डियन स्पिरिट प्रोटेक्टिव वॉल को सेव करते हैं और एक गार्डियन मास्टर को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन फिर भी वो वॉल टूट जाती है और तभी यिंगमिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर आ जाता है। अब वो सांप इन पर अटैक करने वाला होता है और तभी मास्टर सबको प्रोटेक्शन स्पेल यूज करने को कहते हैं। अब सारे स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन स्पेल यूज करने लगता है, लेकिन यिंगमिंग टेलीपैथी स्पेल यूज करने लगता है। अब वो सांप यिंगमिंग पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन मास्टर उसके सामने आकर उसे बचा लेते हैं। अब मास्टर का एक गार्डियंस उस सांप को मार देता है। अब यिंगमिंग बहुत ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उसके मास्टर की बॉडी में उस सांप का जहर फैलने लगता है। और अब वो उसे उस सांप की स्टोरी बताने लगते हैं और कहते हैं कि 500 साल पहले इंसानों के लालची होने की वजह से ये सांप पैदा हुआ था और 4 मास्टर ने इसे इम्पेरियल सिटी में कैद किया था, जो कि अभी भी इम्पेरियल सिटी की क्वीन में कैद है। और वो फिलहाल स्टेचू बन के सोए हुए हैं। इन चारों का नाम ड्रैगन स्टेचू, टर्टल स्टेचू, बर्ड स्टेचू, टाइगर स्टेचू है। और जब कभी भी ये सांप वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो 4 मास्टर को इन स्टेचू को जगाना होगा। अब हम इम्पेरियल सिटी की क्वीन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी ये सोचकर कि वो सांप अब वापस आ गया है। अब यिंगमिंग यहाँ आ जाता है और उसके मास्टर भी अब ठीक होते हैं। अब यिंगमिंग वहाँ पर आ जाता है और देखता है वहाँ एक आदमी है जो कि फ्लूट बजा रहा था, मगर ये एक मास्टर था जिसका नाम बोया था। और तभी इन दोनों को एक दूसरी साउंड की आवाज आती है जिसको ये दोनों फॉलो करने लगते हैं। और अब इनको पता चलता है कि ये तो एक डीमन है जो कि फ्लूट बजा रहा था। तभी बोया उसे कहता है, ये फ्लूट तो हमारे किंग का है और तुमने इसे कहाँ से चुराया। अब डीमन कहता है कि जब मेरी फ्रेंड जिंदा थी तो वो महल में गाना गाया करती थी और वो इसी धुन को बजाती थी, मैं उसकी याद में ये धुन बजा रहा हूँ। लेकिन बोया को तो डीमन से नफरत थी। अब बोया उस डीमन को मारने वाला होता है, लेकिन यिंगमिंग उसे बचा लेता है। यिंगमिंग कहता है, इसको मत मारो, अगर ये डीमन है मगर इतना बुरा भी नहीं है। बोया कहता है, नहीं, ये एक डीमन है और इसके अंदर प्यार नाम की कोई फीलिंग्स नहीं होती। यिंगमिंग कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। और इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। अब यिंगमिंग उसको हरा देता है और बोया वहाँ से चला जाता है। असल में बोया को उस सिटी में सांप से मुकाबला करने के लिए बुलाया था क्योंकि वो उन मास्टरों में से एक था, लेकिन इस बात का उसको नहीं पता था और ना ही यिंगमिंग को इस बारे में कुछ मालूम था। अब मास्टर को वो डीमन कहता है कि आप मुझे अपना सर्वेंट बना ले। अब यिंगमिंग उसे अपना गार्डियन स्पिरिट बना लेता है और इसका नाम किलिंग स्टोन रख देता है। अब हम क्वीन के महल को देखते हैं। अब वहाँ 3 मास्टर आ चुके थे। अब यहाँ यिंगमिंग महल की प्रिस्ट से भी मिलता है जो यहाँ की क्वीन का बॉडीगार्ड भी था। और अब ये प्रिस्ट बताता है कि गार्डियन एंजल को जगाने के लिए ये रिचुअल किया जाएगा और वो जल्दी सो जाएं। अब यहाँ यिंगमिंग नोट करता है कि प्रिस्ट का फेस उसके मास्टर से बहुत मिलता है। अब नेक्स्ट डे ये सब मास्टर प्रिंसेस से मिलते हैं। अब यहाँ इन्हें पता चलता है कि रास्ते में चौथे मास्टर को किसी ने मार दिया है। अब इस बारे में बात करने के लिए ये चारों क्वीन के पास जाते हैं। अब वो क्वीन एक पर्दे के पीछे होती है जो कि बहुत गुस्से में थी और कहती है कि हमें बहुत बड़ा रिचुअल करना था, मगर कौन है जिसने उस मास्टर को मार दिया। अब वो क्वीन रिचुअल की रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसेस को दे देती है और कहती है जिसने भी उस मास्टर को मारा है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और अब वो उस प्रिस्ट को चौथा मास्टर बना देती है। अब वो रिचुअल शुरू कर देते हैं। उसी दौरान प्रिंसेस पर कोई डीमन अटैक कर देती है, लेकिन यिंगमिंग उसको बचा लेता है और बोया उस डीमन की स्पिरिट से रिचुअल को पूरा कर देता है। अब चारों गार्डियंस
सोल जागने को तैयार थे। अब अचानक से आसमान का कलर चेंज हो जाता है। अब यिंगमिंग और बोया समझ जाते हैं कि किसी डीमन ने उन पर अटैक किया है। अब ये दोनों प्रिंसेस के कमरे की तरफ भागते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि प्रिस्ट मास्टर लॉन्गी से फाइट कर रहा है। प्रिस्ट कहता है कि ये लॉन्गी है जो क्वीन को मारना चाहती है, लेकिन लॉन्गी इनकार कर देती है। अब ये चारों फाइट स्टार्ट कर देते हैं और तभी हेयर डीमन आकर उसे मार देती है। जब वो मरने वाली थी तो लॉन्गी क्वीन के बारे में यिंगमिंग को कुछ बताती है, लेकिन यिंगमिंग को उसकी बातें समझ नहीं आती। अब नेक्स्ट डे यिंगमिंग बोया जब मिलते हैं, बोया उसे कहता है कि उसे प्रिस्ट पे शक है, लेकिन यिंगमिंग कहता है नहीं, उसे क्वीन पे शक है। अब ये दोनों अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब यिंगमिंग जब अपने रूम में जाता है तो वहाँ वो क्वीन को देखता है जो कि उसकी तलवार को चुरा रही थी, जो मास्टर ने यिंगमिंग को दी थी, और इसी तलवार से सांप को मारा जा सकता था। अब यिंगमिंग उससे पूछता है कि तुम ये तलवार क्यों चुरा रही थी, लेकिन तभी हेयर डीमन आकर उस क्वीन पर अटैक कर देती है। अब हेयर डीमन कहती है कि वो इसके लिए 60 ईयर से वेट कर रही थी और उसके पास से उसे क्वीन की एक पिक्चर मिलती है जिसमें वो सेम प्रिंसेस जैसी थी। ये देखकर यिंगमिंग सारी बातें समझ जाता है और तभी भागता हुआ वो बोया के पास जाता है ताकि वो उसे सारी बातें बता सके। लेकिन बोया प्रिस्ट के पास था उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन जब यिंगमिंग वहाँ जाता है तो बोया को जमीन पे गिरा हुआ देखता है और वहाँ से प्रिस्ट भाग गया था। अब यिंगमिंग बोया को उठाता है और वो दोनों बाहर आते हैं और अब वो वहाँ प्रिस्ट और प्रिंसेस को देखते हैं। अब बोया प्रिस्ट से पूछता है कि उसने क्वीन को धोखा क्यों दिया, लेकिन यिंगमिंग उसे कहता है ये प्रिंसेस नहीं बल्कि क्वीन ही है, और जिसको उन्होंने पर्दे के पीछे देखा था वो क्वीन नहीं बल्कि क्वीन का स्टेचू था जिसको प्रिस्ट कंट्रोल कर रहा था। असल में जब स्नैक ने इंपेरियल सिटी पे अटैक किया था तो उन 4 मास्टर ने उस सांप को हरा दिया था और तभी क्वीन ने उसे अपनी बॉडी में कैद कर लिया था और तभी से वो इमोर्टल हो गई थी और उसकी एज भी नहीं बढ़ी थी। लेकिन सांप की कैद की वजह से उस क्वीन को भी इस इंपेरियल सिटी में कैद होना पड़ा था और वो भी इस महल से बाहर नहीं जा सकती थी। और इतने साल से इस महल के अंदर रहकर क्वीन काफी परेशान और दुखी रहने लगी थी। अब काफी दिनों के बाद प्रिस्ट प्रिंसेस को कहता है कि वो इमोर्टल होना चाहता है। प्रिंसेस भी इस बात को मान जाती है क्योंकि प्रिस्ट मास्टर जैसा दिखता था, लेकिन उसके लिए उसको अपने अंदर से उस सांप को निकालना होगा जिसको उसने अपने अंदर कैद किया हुआ है, और उसके बाद प्रिस्ट को उस सांप को अपनी बॉडी में कैद करना होगा जिससे वो इमॉर्टल हो जाएगा। ये सुनते ही यिंगमिंग और बोया उस प्रिस्ट पर अटैक कर देते हैं और यहाँ प्रिस्ट उन पर टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करता है, लेकिन ये स्पेल तो यिंगमिंग को अच्छे से आती थी और वो उससे बच जाता है। अब हम प्रिंसेस को देखते हैं जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। इसका मतलब ये था कि वो सांप उस बॉडी से निकलने वाला था। अब सांप के निकलते ही वो प्रिस्ट की बॉडी में चला जाता है जिससे वो प्रिस्ट इमॉर्टल हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रिस्ट एक बहुत बड़े सांप में चेंज हो जाता है और तभी वो उस सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। उसी के साथ वो 4 गार्डियन स्टोन एक्टिव हो जाता है और तभी वो सिटी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा देता है ताकि वो स्नैक वहाँ से बाहर न जा सके। मगर अभी तक एक गार्डियन स्टोन एक्टिव नहीं हुआ था जो कि एक बर्ड थी। ये गार्डियन इसलिए एक्टिवेट नहीं होता क्योंकि रिचुअल के दौरान प्रिस्ट ने उसको जानबूझ के एक्टिवेट नहीं किया था। अब यिंगमिंग अपनी 3 गार्डियन स्पिरिट को बुलाता है हेल्प के लिए। एक गार्डियन यिंगमिंग के सामने एक वॉल बनाता है ताकि यिंगमिंग सेफ रहे और 2 स्पिरिट गाइड सांप से लड़ने लगते हैं और अब यहाँ बहुत ज्यादा फाइट होने लगती है और ज्यादा फाइट की वजह से प्रिस्ट अपने रूप में आकर फाइट करने लगता है और तभी वो गार्डियन स्पिरिट को मार देता है। अब बोया सोचता है कहीं ये सांप सिटी से बाहर न चला जाए और अब वो प्रोटेक्टिव वॉल भी कंप्लीट हो जाती है। उसने पूरी सिटी को कवर कर लिया था। अब बोया उस बर्ड स्टोन को भी जगा देता है और खुद वो बर्ड में चेंज हो जाता है और वो तभी प्रिस्ट के पास जाकर फाइट करने लगता है और इनके बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है। दूसरी तरफ यिंगमिंग प्रिंसेस के पास जाता है और कहता है प्रिस्ट मास्टर नहीं थे बल्कि वो गार्डियन एंजल है और तभी वो अपनी मास्टर से उस प्रिंसेस को मिलवाता है और तभी वो मास्टर उसको सारा सच बता देता है और कहता है उसने गलत किया और अब मास्टर एशिश में चेंज होने लगता है। अब प्रिंसेस ये देखकर काफी दुखी हो जाती है। अब फिर से यिंगमिंग प्रिंसेस उसी जगह आ जाता है
जहाँ पे बोया और प्रिस्ट की लड़ाई हो रही थी। अब यिंगमिंग बोया से कहता है कि ये सांप सिर्फ उसी तलवार से मारा जा सकता है जो तलवार उसके मास्टर ने उसे दी है। अब बोया उसी तलवार को निकालता है, लेकिन प्रिस्ट उसे नीचे गिरा देता है। अब ये तलवार प्रिंसेस उठा लेती है और वो प्रिस्ट को कहती है कि बस बहुत हुआ, और अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो वो खुद को मार देगी, और तभी वो अपना गला काट कर खुद को मार देती है। ये देखकर प्रिस्ट काफी दुखी हो जाता है क्योंकि ये दोनों बहुत टाइम से साथ थे, और तभी बोया प्रिस्ट पर अटैक कर देता है। अब यहाँ प्रिस्ट और वो सांप दोनों ही मारे जाते हैं। अब ये प्रोडक्शन वॉल हटने लगती है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।